और उसके बाद तेयोंग जंगकुक से पूछते हैं कि तुम कहाँ रुकने वाले हो, क्योंकि उस तरह तो यहाँ कोई होटल भी नहीं है। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मेरा कोई रुकने का इरादा तो था नहीं, तुम्हें मैं अपने साथ लेके जाने वाला था, पर तुम चिंता मत करो, मेरे आदमी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि तुम यहाँ रुक सकते हो। ये सुनने के बाद तो जैसे जंगकुक की हार्ट बीट उनके कंट्रोल में ही नहीं थी। उन्होंने तेयोंग की तरफ देखा और बोला, तुमने क्या कहा? मैं यहाँ रुक सकता हूँ तुम्हारे साथ। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि तुम इतने एक्साइटेड मत हो, यहाँ नीचे एक और रूम है, तुम उसमें रह सकते हो। जिसपे जंगकुक की एक्साइटमेंट चली जाती है और वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं वहीं नीचे रुक जाता हूँ। और ये देखकर तेयोंग हंस रहे होते हैं। नीचे रूम में जाके जंगकुक अपने आदमियों को फोन कर देते हैं कि तुम लोग वापस चले जाओ, और वो लोग भी जंगकुक का ऑर्डर फॉलो करते हैं। दूसरी सुबह होती है तो जंगकुक अपने डोर पर एक नॉक से उठते हैं। वो डोर खोलते हैं तो वहाँ सामने तेयोंग खड़े होते हैं और वो अपने हाथ में एक ब्रेकफास्ट की थाली लिए होते हैं। और उसके बाद वो जंगकुक को देकर बोलते हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो जंगकुक थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होके पूछते हैं कि मुझे कहाँ चलना है। तो त्योंग बोलते हैं, तुम्ही ने तो कहा था ना तुम मुझे खुश करोगे, तो अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो खुश कैसे करोगे? पहले तो जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फ्रेश होके फिर खाते हैं वो ब्रेकफास्ट, और तैयार होके त्योंग के पास आ जाते हैं कि कहाँ चलना है, कौन सी डेट है, क्या हम कैफे जा रहे हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी एडवेंचर पार्क। तो त्योंग हंसकर बोलते हैं कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ले चलूंगा ना तुम्हें। और उसके बाद जब जंगकुक वहां पहुंचते हैं तब वो तेयोंग की तरफ देखते हैं, और तेयोंग जंगकुक का ऐसा शॉक चेहरा देखकर बहुत हंस रहे होते हैं, क्योंकि तेयोंग ने जंगकुक को अपने काम करने वाली जगह पर ले गए थे। लेकिन फिर भी जंगकुक बोलते हैं कि तुम जैसा चाहो, हम यहाँ भी अपनी डेट मना सकते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं कि हाँ, हम डेट तो मनाएंगे, लेकिन उसके साथ एक शर्त है। तो जंगकुक बोलते हैं कि अब इसके ऊपर भी एक शर्त है, लेकिन बताओ, मैं मान जाऊंगा। तो तेयोंग बोलते हैं कि शर्त ये है कि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तो अपना काम करना है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरा ध्यान कैसे खींचते हो, और अगर तुमने मेरा ध्यान खींच लिया तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगा। जिस पे जंगकुक कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा ये हुक्म भी सर आंखों पर। और इसके बाद तेयोंग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो जंगकुक उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर दूं, और उनके साथ वो काम करने लगते। लेकिन जब जंगकुक वो काम करने लगते तो तेयोंग वहां से हट जाते और कोई और काम करने लगते, और जंगकुक जब उनके पास आ रहे होते तो वो वहां से भी चले जाते। और फिर जंगकुक ने ऐसा सोचा कि अगर मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ तो ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, मैं तेयोंग का ध्यान अपनी तरफ खींचना जानता हूँ। और फिर जंगकुक अपनी ब्लैक शर्ट की ऊपर की दो बटन खोलते हैं, अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हैं, अपने पॉकेट से अपना सन ग्लासेस निकालते हैं और पहन लेते हैं, और इसके बाद ऐसे ही काम करने लगते हैं। और फिर क्या था, उन्हें ऐसे देख के वहाँ जितनी भी लड़कियां काम करती थी वो उनके पीछे पीछे आने लगती हैं, जंगकुक से बहुत ज्यादा टच होने की कोशिश करती हैं, बोलने लगती हैं कि मैं काम करवा दूं, आप मेरे साथ काम करेंगे। लेकिन जंगकुक उनमें से किसी को भी कुछ मना नहीं करते हैं, बल्कि वो तो उनसे और भी ज्यादा हंस के बात कर रहे होते हैं। और उधर जब तेयोंग देखते हैं कि इतनी देर से जंगकुक मेरी तरफ नहीं आया, और वो जंगकुक को खोजते हुए आते हैं और उन्हें इतनी सारी लड़कियों के बीच पाते हैं, तो पहले तो तेयोंग खुद को बोल रहे होते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसके पास एक लड़कियां हो या चार लड़कियां हो। और वो वहीं पर काम करने लगते हैं। लेकिन जब वो उनकी हंसी सुन रहे होते हैं दूसरी लड़कियों के साथ, तो तेयोंग को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मुझे क्यों गुस्सा आ रही है। लेकिन जैसे ही तेयोंग एक लड़की को देखते हैं कि वो जंगकुक के चेस्ट के पास हाथ रख रही है, उनसे अब रहा नहीं जाता है। वो दौड़ते हुए जंगकुक के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। जिस पे जंगकुक मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम्हें नहीं तो कहा था कि मुझे यहाँ काम करना है। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मैंने ये कब कहा था कि तुम्हें काम करना है, मैंने कहा था तुम्हें मेरा ध्यान खींचना है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ डेट पे नहीं जाना चाहते हो तो करो ये सब।
जिसपे जंगकुक मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं और बोलते हैं कि वैसे तो मैं शर्ट जीत गया ना। और फिर तब तेयोंग को समझ में आता है कि उन्होंने तो पूरी तरह से जंगकुक की तरफ ध्यान दे दिया। और फिर जंगकुक तेयोंग के सामने ही अपनी शर्ट की बटन क्लोज करते हैं और अपना सनग्लासेस उतारते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और तेयोंग के कान के पास पहुंच के वो बोलते हैं कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे क्या तेयोंग। उसके बाद तेयोंग ब्लश करने लगते हैं, लेकिन वो जंगकुक का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उन लड़कियों के बीच से लेके चले जाते हैं। और वही सारी लड़कियां बोल रही होती हैं कि फिर आइएगा, अपना नंबर तो दे जाइए। और वो लड़कियां जितना बोलती तेयोंग उतनी ही जल्दी जल्दी जंगकुक को वहां से ले जाते। और उसके बाद तेयोंग अपने बॉस के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या मुझे आज हाफ डे मिल सकता है, जिस पे उनके बॉस तेयोंग के अच्छे बिहेवियर और अच्छे काम के चलते उन्हें हाफ डे दे देते हैं। शाम का वक्त हो रहा होता है तो तेयोंग जंगकुक से कहते हैं मैं एक बहुत अच्छी जगह जानता हूँ। और वो उन्हें ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ से सनसेट बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है और वहाँ हर तरफ हरियाली, फूल, फल यही सब होते हैं। एक छोटी सी स्ट्रीट शॉप होती है जो स्वीट पोटैटो बेच रही होती है और तेयोंग वहाँ से 2 स्वीट पोटैटो लेके आते हैं। और वहां पर बैठ के तेयोंग और जंगकुक वो गरम गरम स्वीट पोटैटो खाते हुए नज़ारों का मजा ले रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद नज़ारे देखते देखते जंगकुक तेयोंग को देखने लगते हैं और बस देखते ही जाते हैं, जिसपे तेयोंग उनकी तरफ देख के बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। तो जंगकुक मुस्कुरा के बोलते हैं कि तुम्हारे मुंह पे स्वीट पोटैटो लगा हुआ है। तो तेयोंग बोलते हैं कि ओह, और वो साफ कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक जंगकुक अपने हाथों से बहुत ही प्यार से वो स्वीट पोटैटो हटा देते हैं। और इस मोमेंट में तेयोंग की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और वो उसी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए उठ के जा रहे होते हैं, लेकिन उनका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं गिर जाते हैं, जिसपे जंगकुक उनकी तरफ भाग के आते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम्हें देख के चलना चाहिए था, कहाँ लगी, क्या हुआ तुम्हें। और उसके बाद जब उनका पैर देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी रेडनेस होती है अभी। तो जंगकुक बोलते हैं कि यहाँ कहीं कोई हॉस्पिटल है। तो तेयोंग बोलते हैं कि हाँ है ना, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा और हम लोग के पास अभी कोई चीज भी नहीं है जिसपे जा सकें। लेकिन इससे पहले तेयोंग जंगकुक को मना कर पाते, जंगकुक उन्हें अपने गोद में उठा लेते हैं और हॉस्पिटल की तरफ चलने लगते हैं। पर तेयोंग को खुद भी नहीं समझ में आता है कि वो जंगकुक को मना क्यों नहीं कर रहे थे उन्हें ऐसे ले जाने के लिए। पर दूसरी तरफ तेयोंग को अच्छा भी लग रहा था कि कोई उनकी इतनी केयर कर रहा है। और उसके बाद जंगकुक उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ तेयोंग को डॉक्टर एक स्प्रे देते हैं और एक पेन किलर देते हैं और बोलते हैं कि बस छोटी सी मोच है, सही हो जाएगी। और इसके बाद पैर में पट्टी बांध के वो बोलते हैं कि अब आप जा सकते हैं। और जंगकुक को अपने पास आता देख तेयोंग को लगता है कि फिर मुझे ये उठा के ले जाएगा क्या। लेकिन जंगकुक तेयोंग के कान में आकर बोलते हैं कि साइकिल ले आऊं या फिर बाइक से चलोगे तुम। जिसपे तेयोंग का मुंह उतर जाता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये दोनों चीज कहाँ आई। तो जंगकुक बोलते हैं मैंने खरीद ली। तो तेयोंग बोलते हैं कब। तो वो बोलते हैं अभी अभी, जब तुम हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के पास थे। तो तेयोंग बोलते हैं कि तुमने दोनों चीजें क्यों खरीदी, कोई एक ही चीज खरीद लेते अगर खरीदनी ही थी तो। जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल किस में होगा, इसलिए मैंने दोनों चीज खरीद ली। तो तेयोंग बोलते हैं लेकिन इतनी जल्दी कहाँ से। तो जंगकुक बोलते हैं बस यही बगल वाले अंकल से। जिसपे तेयोंग को पता चलता है कि जंगकुक ने सिर्फ वो बाइक और साइकिल को रेंट किया था और वो तेयोंग की टांग खींच रहे थे। और उसके बाद जंगकुक हंसने लगते हैं, लेकिन तेयोंग उनसे नाराज हो जाते हैं और मुंह दूसरी साइड कर लेते हैं। जिसपे जंगकुक उनके पास आकर बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर रहा था। और फिर वो तेयोंग को अपनी गोद में उठाते हैं, जिस पे तेयोंग की हार्ट बीट फिर से बढ़ जाती है और उन्हें साइकिल के पीछे बिठाते हैं। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता मुझे साइकिल से जाना है। जिस पे जंगकुक बोलते हैं क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था तो मुझे लगा तुम्हारा भी होगा। और फिर धीरे धीरे जंगकुक साइकिल चलाते हैं और वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भी तेयोंग को जंगकुक अपनी गोद में उठाते हैं और अंदर लेके जाते हैं।
और तेयोंग को बेड पे बिठाकर उन्हें कोई भी काम नहीं करने दे रहे थे। उनको अपने हाथों से खाना खिलाए, सारा सामान साफ किया और उसके बाद तेयोंग के बगल ही बैठे रहे जब तक तेयोंग सो नहीं गए। और तेयोंग को देखते देखते ही जंगकुक भी उनके बगल ही सो जाते हैं।